Hello students, welcome to SD Learning. Here we have an update from the Maharashtra board. There has been some detection of the portion for academic year 2020 and 2021. 11th स्टैंडर्ड साइंस का भी पोर्शन डिटेक्ट किया गया है और 12th स्टैंडर्ड का भी पोर्शन डिटेक्ट किया गया है. एग्जैक्टली जितना टॉपिक्स था, जितने चैप्टर्स नहीं डिटेक्ट किए गए, चैप्टर के अंदर के कुछ टॉपिक्स डिटेक्ट कर दिए गए हैं. एग्जैक्टली इसका हमें हिंट था क्योंकि वन मंथ बिफोर ही सीबीएसई ने अपना 25% से पोर्शन डिटेक्ट किया था. 25% से सीबीएसई ने अपना पोर्शन डिटेक्ट किया था. सो वी ऑलरेडी हैव एन हिंट दैट कि महाराष्ट्र बोर्ड भी अपना पोर्शन डिटेक्ट कर सकता है 25% से. एंड हियर वी गॉट द न्यूज दैट दे आर डिटेक्टिंग द 25% पोर्शन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. 11th स्टैंडर्ड से भी एंड 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से भी 25% का डिटेक्शन कर रहे हैं. बट रिमेंबर दिस इज जस्ट फॉर एकेडमिक ईयर 2020 टू 2021. हमेशा के लिए नहीं है ये. प्रॉपर 2020 से 2021 इसी एकेडमिक ईयर के लिए पोर्शन डिटेक्ट किया गया है 25% से. चैप्टर्स नहीं डिटेक्ट किए, कुछ टॉपिक्स डिटेक्ट किए गए. एंड ऑल्सो द नोट पॉइंट कि अभी तक एंट्रेंस का कोई अपडेट नहीं आया. जो 2021 में एंट्रेंस एग्जाम होने वाले एमएसटी सीईटी के, जेईई मेन के, नीट के, ये सब जो एग्जाम होने वाले इसके बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं है. व्हेन देयर विल बी अपडेट डेफिनेटली वी विल शेयर ऑन दिस चैनल. ओके, नाउ रिसेंटली देयर हैज बीन नो अपडेट फॉर एंट्रेंस एग्जाम. बट अगर बेसिक्स एकदम फाउंडेशन बेस से देखूं कि अगर पोर्शन महाराष्ट्र बोर्ड का डिटेक्ट होता है 11th का और 12th का, तो ऐसा चांसेस होता है कि एमएसटी सीईटी को भी डिटेक्ट करना पड़ेगा. क्योंकि 11th 12th से अगर आपको पोर्शन हटा रहे तो ऐसे चांसेस है कि 2021 में जो एमएसटी सीईटी एग्जाम होगा उसका भी कुछ पोर्शन डिटेक्ट करना पड़ेगा. क्योंकि ऑलमोस्ट 12th से टेक्स्ट बुक से ही आपको क्वेश्चन आते हैं एमएसटी सीईटी में. और जेईई मेन और नीट का भी चांसेस है डिटेक्शन का. बिकॉज एनसीईआरटी उसका जो बेस है, जेईई मेन और नीट का उसका जो बेस है वो एनसीईआरटी. जैसे एमएसटी सीईटी का बेस महाराष्ट्र बोर्ड है, वैसे ही जेईई मेन, नीट इसका बेस जो है, इस एग्जाम का जो बेस है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है. और एनसीईआरटी ने भी अपना 25% पोर्शन डिटेक्ट किया है. तो वन मंथ पहले ये न्यूज आ गया था. तो वहां पर भी चांसेस है कि वहां पर भी आपको कुछ टॉपिक्स, भले चैप्टर्स ना रिमूव किए जाए बट कुछ टॉपिक्स रिमूव किए जा सकते. प्रोबेबिलिटी देयर हैज बीन नो मींस परफेक्ट न्यूज फॉर दिस. डेफिनेटली द एंट्रेंस एग्जाम कि एंट्रेंस एग्जाम में भी आपका डिटेक्शन हो जाएगा चैप्टर्स का या फिर टॉपिक्स का. ऐसा अभी कोई भी न्यूज नहीं है. व्हेन देयर विल बी न्यूज वी विल शेयर दैट ऑन दिस चैनल. सो वी विल सी सम ऑफ द टॉपिक्स व्हिच हैज बीन डिटेक्टेड फॉर फिजिक्स 1 एंड आफ्टर दैट फिजिक्स 2. क्या क्या टॉपिक्स डिटेक्ट किए, चैप्टर ने डिटेक्ट किए, टॉपिक्स डिटेक्ट किए एंट्रेंस के लिए. जो 11th स्टैंडर्ड में अभी स्टूडेंट्स है, जो नए स्टूडेंट्स है 11th स्टैंडर्ड में, वो प्रिपेयर करें. ऐसा मेरा आपको पर्सनल व्यू है कि अब 11th स्टैंडर्ड में अगर हो, क्योंकि आपका एग्जाम 2022 में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो आप प्रिपेयर करें जो डिटेक्ट हुआ है उससे भी. क्योंकि ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसमें एंट्रेंस में इस पे भी क्वेश्चन पूछा था और ये बेसिक्स है. एग्जैक्टली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको डिटेक्शन के लिए डाला है, जो हमारे पास आया जो टॉपिक्स. तो आप जो 11th स्टैंडर्ड में जो फ्रेश अभी जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट सब चीज को प्रिपेयर करने के लिए ट्राई करें, अगर जिनको एंट्रेंस देना है 2022 में. बट जो महाराष्ट्र बोर्ड के लिए है 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, वो एक बार पहले आप ये टॉपिक्स को छोड़ के कवर अप कर दे पूरा चीज. और फिर तब तक कुछ दिन में 15 डेज 20 डेज अब जब इसका डिटेक्शन हुआ तो उसका भी एंट्रेंस का न्यूज आ जाएगा. तो आप उसके अकॉर्डिंग एंट्रेंस में, क्योंकि सब टॉपिक पूछने का चांसेस है और अगर उसका कुछ आएगा तो वी विल शेयर. सो हियर वी हैव सम ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम फिजिक्स 1. जैसे आपको रोटेशनल डायनेमिक्स फर्स्ट चैप्टर में दे हैव डिटेक्टेड 3 टॉपिक्स. फर्स्ट, स्पीयर ऑफ डेथ. ये चैनल पे हमने ऑलरेडी डाला है अपने एसडी लर्निंग में. स्पीयर ऑफ डेथ को रिमूव कर दिया गया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंट्रेंस. एंट्रेंस व्हेन देयर विल बी अपडेट वी विल शेयर. सेकंड टॉपिक, व्हीकल एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ब्रिज. ये टॉपिक एलिमिनेट कर दिया गया है. आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले या फिर नोट डाउन कर ले, सो इट विल बी गुड फॉर यू. थर्ड टॉपिक जो है वो रोलिंग मोशन, लास्ट टॉपिक रोटेशनल डायनेमिक्स का. थर्ड टॉपिक इज रोलिंग मोशन फ्रॉम द रोटेशनल डायनेमिक्स. सो एक्चुअली टोटल 3 टॉपिक्स डिटेक्ट किए गए हैं रोलिंग मोशन रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर से. रोलिंग मोशन, स्पीयर ऑफ डेथ, व्हीकल एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज. ओके, सो सेकेंड चैप्टर है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. यहां से कुछ टॉपिक्स डिटेक्ट किए. फर्स्ट टॉपिक है प्रेशर. ये टॉपिक डिटेक्ट कर दिया गया प्रेशर. सेकंड, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. थर्ड, बर्नौलीज इक्वेशन. ये 3 टॉपिक यहां से भी डिटेक्ट किए गए हैं इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर से. बर्नौलीज थ्योरम, प्रेशर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये आपको महाराष्ट्र बोर्ड के लिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं. ओके, बट एंट्रेंस के लिए मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है कि आप गो थ्रू करोगे तो बहुत अच्छा है. क्योंकि एंट्रेंस को बहुत सारे बच्चे रिपीट भी करते, फर्स्ट टाइम में नहीं क्रॉस हो पाते. तो वो
अगर इनको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एंट्रेंस में कुछ भी ऐसा नहीं रहता, और अगर कोई न्यूज रहेगा तो देन इट विल बी गुड. ओके, सो थर्ड चैप्टर इज केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन. यहां से टॉपिक्स डिटेक्टेड है: बिहेवियर ऑफ गैस, आइडल गैस एंड रियल गैस, मीन फ्री पाथ, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. सिंपल टॉपिक डिटेक्ट किए गए हैं केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन से. आप इसे पूरा नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाटएवर यू हैव टू डू. फोर्थ चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फिजिक्स 1. टॉपिक्स डिटेक्टेड है: हीट इंजिन्स, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, कैरनॉट इंजिन्स एंड साइकिल, कैरनॉट इंजिन्स एंड कैरनॉट साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल. ये कुछ साइकिल है: स्टर्लिंग साइकिल, कैरनॉट इंजिन एंड कैरनॉट साइकिल, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजिन्स, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स. ये सारे टॉपिक्स थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से डिटेक्ट किए गए. सो हियर द फिफ्थ चैप्टर इज ऑसिलेशन. ऑसिलेशन से रेफरेंस सर्कल मेथड ये डिटेक्ट कर दिया गया है. फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन, या बोल सकते हो फ्री ऑसिलेशन एंड फोर्स ऑसिलेशन, रेजोनेंस, डैम्प ऑसिलेशन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम. इतने टॉपिक जो है डिटेक्ट किए गए हैं: फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, ऑसिलेशंस, रेफरेंस सर्कल मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, डैम्प ऑसिलेशंस. फिर सुपरपोजिशन ऑफ वेव 6 चैप्टर में से, सुपरपोजिशन ऑफ वेव फिजिक्स 1 के 6 चैप्टर में से रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ये टॉपिक को डिटेक्ट किया गया है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, अपने टेक्स्ट बुक में आप मार्क भी कर सकते हो. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. दिस आर द टॉपिक्स विच आर डिटेक्टेड फॉर फिजिक्स 1 फ्रॉम द महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ एकेडमिक ईयर 2020 टू 2021. हमेशा के लिए नहीं डिटेक्ट किया गया, खाली ये साल के लिए, बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस इश्यू. एवरीवन नोज इट. all the people are suffering, the whole country is suffering, students are even suffering, teachers are even suffering, you know कि कैसा सर लोग को प्रॉब्लम हो रहा है. तो इसकी वजह से ये सब टॉपिक्स अभी स्टूडेंट्स लोग के भी ऊपर थोड़ा मर्सी किया गया और आपका ये सब टॉपिक्स डिलीट किया गया प्रॉपर ना. और इस ईयर के लिए, एंट्रेंस के लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं है. ओके, सो फॉर हियर आर सम ऑफ द टॉपिक्स विच आर डिटेक्टेड फ्रॉम फिजिक्स 2. एक्चुअली जो फिजिक्स 2 में आपके बहुत सारे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैव बीन डिटेक्टेड. They have detected some of the major and important topics जो बेस होते थे चैप्टर के, जहां इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता था, वो टॉपिक्स को अभी फिजिक्स 2 में बहुत सारा डिटेक्शन कर दिया एग्जैक्टली. सो वी विल सी व्हाट आर द टॉपिक्स हैव बीन डिटेक्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड फॉर फिजिक्स 2. सो 7 चैप्टर नेम वेव ऑप्टिक्स. यहां से आपको देखो कॉर्पस्कुलर थ्योरी, कॉर्पस्कुलर नेचर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस. आपको दो टॉपिक होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. तो आपको रिफ्रैक्शन डिलीट किया, सॉरी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट द प्लेन सरफेस डिलीट किया, रिफ्लेक्शन नहीं डिलीट किया. आप इसे नोट डाउन करो या अपने टेक्स्ट बुक में मार्क करो. पोलराइजेशन, इसको डिटेक्ट किया गया है. रिजॉल्विंग पावर, ये सब मैंने वो टॉपिक्स लिए हैं जो डिटेक्ट किया है. ये सब वो नहीं है कि जो है डिटेक्ट हो गया. पोलराइजेशन, रिजॉल्विंग पावर, दिस आर द टॉपिक्स व्हिच आर डिटेक्टेड फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स. नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 8 चैप्टर. हियर देयर आर टॉपिक्स व्हिच आर डिटेक्टेड: इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, डिस्प्लेसमेंट करंट, Van de Graaff generator, conductor and insulator, free and bound charges. These are the topics which are detected from chapter electrostatics. आप देख सकते हो conductor and insulator, free and bound charges, Van de Graaff generator, displacement current, equipotential surface. ये सब topics delete कर दिए गए. ये सब बहुत important है एक टाइम पे. Okay. So after this, after the 8th chapter, there is a 9th chapter, current electricity. We have not written here name because there has been no update of any detection of topics from the करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो डेफिनेटली दैट होल चैप्टर विल बी इन योर टेक्स्ट बुक और आपको पूरा पढ़ना है उसको. वहां पर उसका कोई अपडेट नहीं है तो वो पूरा आपको पढ़ना है. 9th जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वहां पर कोई भी डिडक्शन नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं है, आपको सब चीज पढ़ना है, उसका सारा समझ पढ़ना है, सारे टॉपिक्स पढ़ने. सो द नेक्स्ट चैप्टर इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इलेक्ट्रिसिटी. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th चैप्टर. यहां पर आपको साइक्लोट्रॉन डिलीट कर दिया गया. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, साइक्लोट्रॉन. हेलिकल मोशन, आपकी बुक में साइक्लोट्रॉन मोशन लिखा है. ये दो टॉपिक डिलीट किए गए हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट से. नेक्स्ट टॉपिक 11th वन, मैग्नेटिक मटेरियल्स. यहां से आपको टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक डिलीट किया गया है, डिटेक्ट कर दिया गया है. सेकंड है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. थर्ड इज द परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. फोर्थ मैग्नेटिक शील्डिंग. फिफ्थ हिस्टेरेसिस कर्व. ये सारे टॉपिक्स आपके डिलीट किए गए. हिस्टेरेसिस कर्व, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक शील्डिंग, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो डिलीट किया. एक्चुअली फिजिक्स 2 में बहुत ज्यादा टॉपिक्स डिलीट किया एज कंपेयर टू फिजिक्स 1. ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर इज ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो डिटेक्शन आर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए स्टेशनरी कॉइल इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से ईएमआई जनरेट होता था, वो टॉपिक मेन डिलीट कर दिया गया. इंड्यूस्ड ईएमएफ
इन स्टेशनरी कॉइल इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। एंड ये डिडक्शंस दिस इज फॉर जनरली फॉर दिस एकेडमिक ईयर ना 2020 टू 2021, हमेशा के लिए नहीं है। नेक्स्ट बैक ईएमएफ एंड बैक टॉर्क, ये टॉपिक भी डिडक्ट किया गया है। जनरेटर्स, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, ये 4 टॉपिक डिडक्ट किया गया है। बैक ईएमएफ, बैक टॉर्क, जनरेटर्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्टेशनरी कॉइल, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, ये चारों टॉपिक डिडक्ट किए गए। एसी सर्किट के अंदर आपको टॉपिक डिडक्ट किए गए, एसी जनरेटर, पावर इन एसी सर्किट, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर, चोक कॉइल, ये 4 टॉपिक्स इसमें से डिटेक्ट किए गए हैं। देख लो, आप राइट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यहां से आपको फोटोसेल डिलीट किया गया है, फोटोसेल डिटेक्ट कर दिया गया है। डिवीजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट डिलीट किया गया है, ये भी डिटेक्ट कर दिया गया है। एंड देयर इज वन टेबल ऑफ 14.2, वहां पर समरी दिया है आपको एक्सपेरिमेंट का, एक समरी ऑफ एनालिसिस दैट आल्सो बीन डिटेक्टेड फ्रॉम दिस चैप्टर। 14.2 टेबल, दिस आल्सो हैज बीन डिटेक्टेड। समरी ऑफ एनालिसिस जहां पर ऑब्जर्वेशन का आपको दिया है, वो भी इसमें से 13 टॉपिक इसमें से डिलीट किए गए, फोटोसेल, डिवीजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट एंड दैट 14.2 टेबल एनालिसिस प्रॉपर। नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, यहां से आपको गीगर मार्जन एक्सपेरिमेंट, एटॉमिक न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी, रेडियो एक्टिव डीके एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब टॉपिक्स आपको डिटेक्ट कर दिए गए हैं। लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर से जीनर डायोड का खाली एक ही टॉपिक डिटेक्ट किया गया है। एग्जैक्टली याद रखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको कोई भी टॉपिक नहीं डिटेक्ट किया गया, तो आपको पूरा टॉपिक्स पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और ये सब जो टॉपिक्स है आपको डिटेक्ट किया गया। ओके फाइन।